अब बात डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया, पेनल्टी का भी ऐलान किया और आज भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कहकर संबोधित किया। डेड यानी मृत्यु। सोचिए, जो भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती इकोनॉमी है, उसके लिए ट्रंप ने मृत शब्द का इस्तेमाल किया। खुद को कभी भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या है? भारत से उनके इतने खफा होने की वजह क्या है? आखिर वो भारत से इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? पेशे से कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप सामने वाले से अपनी बात मनवाने के लिए दबाव का खेल खेलते हैं। भारत से ट्रेड डील को लेकर उनकी ये रणनीति अपने चरम पर है। इसीलिए उन्होंने एक तरफ भारत पर 25% के टैरिफ के साथ अतिरिक्त जुर्माने का ऐलान किया, तो पाकिस्तान के साथ तेल भंडार विकसित करने को लेकर समझौता करके हिंदुस्तान को चिढ़ाने की कोशिश की। ट्रंप यहीं पर नहीं रुकते। उन्होंने रूस और भारत की तुलना करते हुए दुनिया की सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था को डेड बता दिया। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. कोई जो कहे, लेकिन भारत अनिश्चितता के इस माहौल में सबसे मजबूत और भरोसेमंद इकोनॉमी है, जिसकी रफ्तार की गवाही दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां देती रहती। लेकिन भारत के लिए मसला विकास दर नहीं, ट्रेड डील के लिए ट्रंप की पैंतरेबाजी है। लाखों लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं, तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा, और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन बुरे दिन और ये सुनने को मिल रहा है। सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर इतने ज्यादा क्यों उखड़े हुए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप की इस चिढ़न का जवाब भारत की वो नीति है जिसमें देश हित सबसे पहले है। वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। 14 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को बता दिया कि भारत अपने हित से समझौता नहीं करेगा। 5 महीने बाद भारत अपनी नीति पर कायम है, इसीलिए उसे ट्रंप के गुस्से का निशाना बनना पड़ रहा है। यूके, यूरोपियन यूनियन, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों के आगे घुटने टेक चुके हैं, लेकिन ट्रेड डील पर सबसे पहले बात शुरू करने वालों में भारत अपने हितों पर अब भी अडिग है। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं होने की सबसे बड़ी वजह कृषि उत्पाद है। अमेरिका चाहता है कि भारत मक्का, सोयाबीन, गेहूं पर टैरिफ कम करे, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि अमेरिका अपने कृषि उत्पादों को भारी सब्सिडी देता है, जिससे भारतीय किसान उसके आगे टिक नहीं पाएंगे। अमेरिका में किसानों को करीब 55 लाख रुपए की सालाना सब्सिडी मिलती है, जबकि भारतीय किसानों को सिर्फ 25,000 रुपए। इसके अलावा भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें जैसे सोयाबीन और मक्के का आयात करने का विरोध कर रहा है। Well, everybody has seen कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ, और फिर हमें ये मिलता है। अमेरिका की एक और बड़ी मांग डेयरी उत्पादों के बाजार खोले जाने को लेकर है, लेकिन भारत का तर्क है कि ऐसा करने से करोड़ों लोगों के रोजगार पर संकट आ जाएगा। स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के भारत आने से अपने देश के दुग्ध उत्पादों के दाम में 15% तक की कमी आएगी
इससे किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए तक का सालाना नुकसान होगा। ये भी एक वजह है कि भारत अपने डेयरी सेक्टर को ना खोलने को लेकर अडिग है। तो फ्री डील करोगे तो नॉन वेज मिल्क आ जाएगा। जो हमारे तमाम साथी जो व्रत रखते हैं और ये सोचते हैं कि व्रत में हम दूध की मिठाई खा लेंगे, और जिस समय अमेरिका के दूध की मिठाई खाओगे आप, तो आप नॉन वेजिटेरियन व्रत रखोगे। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का 16% हिस्सा है। आजादी के इतने साल बाद भी कृषि से ही सबसे बड़ी आबादी को रोजगार मिलता है। इसलिए किसानों के हितों में लिए गए किसी भी फैसले का असर बहुत व्यापक होगा। इसलिए भी सरकार बहुत सोच समझकर इस पर बात कर रही है। देखिए क्या है, हमारी 60% से ज्यादा आबादी आज भी रूरल एरिया से कनेक्टेड है, जिससे एग्री और डेयरी से ही कनेक्टेड है। अगर हमने अलाउ कर दिया और टैरिफ पे हम समझौता कर लेते हैं यूएस के साथ, तो फिर क्या होगा कि माल सस्ते में आने लगेगा वहां से। खासकर वो अपना जीएम क्रॉप पुश करेंगे, चाहे वो सोयाबीन हो चाहे मक्का हो, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस गिर जाएंगे। वैसे ही हमारे किसान स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो एकरेज है 1 हेक्टेयर से कम का है 80 से 85% किसानों का। तो जब उनका वैसे ही हालत खराब है और रेट गिर जाएंगे तो उनको रेट मिलेगा कैसे। डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए भारत पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप कब पलटने वाली पोस्ट कर दें, इस बारे में वो भी नहीं जानते। लेकिन टैरिफ के मामले में भारत के रुख से साफ है कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिकी दबाव में नहीं आ रहा है। क्या सरकार रूस से तेल खरीदने को लेकर भी यही रुख अपनाएगी? क्योंकि ट्रंप इस बात को लेकर चिढ़े हुए हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल क्यों खरीद रहा है। खुद को बादशाह समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप कुछ महीनों पहले तक रूस के राष्ट्रपति के सबसे बड़े प्रशंसकों में एक थे। इसलिए रूस किसे तेल बेच रहा है, इससे तब ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता था। उस वक्त ट्रंप को यूक्रेन युद्ध रुकवाकर नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का ख्वाब दिखाई दे रहा था। इसलिए ट्रंप को लगा कि वो कोई डील करके पुतिन को मना लेंगे और उनका डंका बच जाएगा। लेकिन पुतिन ने खुद को स्मार्ट समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप को खूब घुमाया, कई बार फोन पर लंबी बात की, ट्रंप के सलाहकारों को मॉस्को बुलाया, लेकिन जंग नहीं रोकी। जब ट्रंप को लगा कि बात बन नहीं रही, तो ट्रंप के सुर बदलते गए और वो टैरिफ की धमकी पर उतर गए। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध रुकवाने के वादे के साथ सत्ता में आए, लेकिन इतने महीने बीत जाने के बावजूद उनके हाथ खाली हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत समेत बाकी देश रूस से तेल न खरीदे। भारत रूस से बड़ी तादाद में अपने सैन्य साजो सामान खरीदता है। ऐसे समय में जब सब चाहते हैं कि रूस यूक्रेन में कत्लेआम बंद करे, भारत रूस से तेल खरीद के मामले में चीन के साथ सबसे बड़ा खरीदार है। तो पुतिन ने जब ट्रंप की बात नहीं मानी, तो वो चाहते हैं कि भारत भी उनके कहने पर रूस से सस्ता तेल लेना बंद कर दे। भले इससे भारत और दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ जाएं, भारत में महंगाई बढ़ जाए। रूस से तेल खरीद को लेकर ट्रंप की ये झल्लाहट यूक्रेन पर रूस के बढ़ते हमले हैं। पुतिन ने अपनी मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन की राजधानी कीव को एक बार फिर दहला दिया। रात भर हुए सिलसिलेवार धमाकों ने शहर जला डाला। आधी रात को कीव के लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। मेट्रो स्टेशन, अंडरपास और तहखानों में हजारों लोग छिपे हुए थे। जब रूस ने एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन से हमला बोला, पुतिन ने कीव पर हर तरफ से इतने ड्रोन दागे कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी चकरा गया। कीव पर रूस के अब तक के सबसे बड़े हमले में अकेले कीव शहर में 27 से ज्यादा इलाकों को निशाना बनाया गया। 6 हमले तो सिर्फ कीव के जूलियानी हवाई अड्डे पर किए गए, जहां अमेरिका से मिला पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात है। इस हमले में सिकंदर के क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। इसके साथ ही शाहिद आत्मघाती ड्रोन से भी बमबारी की गई। इस हमले को राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से पुतिन को दी गई डेडलाइन का जवाब माना जा रहा है। पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि वो रूस को यूक्रेन के साथ समझौता करने के लिए 50 दिन की डेडलाइन को छोटा कर 10 से 12 दिन का कर देंगे। अगर समझौता नहीं हुआ तो वो रूस पर 100% टैरिफ लगा देंगे। कीव का यह हमला पुतिन की तरफ से आया जवाब माना जा रहा है। ट्रंप को पुतिन की यह कार्रवाई नागवार गुजर रही है। इस वजह से रूस से तेल खरीदने वाला भारत अब उनके निशाने पर है। भारत पर 25% टैरिफ लगाने में इसे खुद ट्रंप बड़ा फैक्टर बता चुके हैं, जिसे भारत में विपक्ष ने बड़ा मुद्दा थमा दिया। फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है।
टोटल कंफ्यूजन है। रूस भारत को सस्ते दाम पर कच्चा तेल बेचता है, जो वैश्विक बाजार मूल्य से प्रति बैरल 4 से 5 डॉलर कम होता है। 2022 से 2025 तक रूसी तेल की औसत कीमत 65 से 75 डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमत 80 से 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी। रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से 3 साल में भारत को 11 से 25 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित बचत हुई। रूस से सस्ता कच्चा तेल मिलने की वजह से भारत का तेल बिल कम रहा और चालू खाते को नियंत्रित करने में मदद मिली। इस साल भारत अपने कुल आयातित कच्चे तेल का लगभग 40% हिस्सा रूस से मंगवा चुका है। पश्चिम एशिया के देशों से तेल मंगवाने में लॉजिस्टिक भी एक समस्या है, जहां जंग से पहले ही हालत अस्थिर है और अमेरिकी हमले में कब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए रूस से तेल मंगाना भारत के लिए हर लिहाज से अच्छा है, लेकिन ट्रंप इस कारोबार पर पाबंदी लगवाना चाहते हैं। ट्रंप की योजना सीधी है, रूस का तेल मार्केट में आने से रोककर वो पुतिन को चोट देने के साथ अपनी जेब भी भर लेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में तेल के दाम बढ़ जाएंगे और अमेरिका महंगे और मुंहमांगे दाम पर तेल बेच पाएगा। तो ट्रंप अपनी जेब भरने के लिए दुनिया को महंगाई में झोंकने को भी तैयार है, क्योंकि तेल के दाम में उबाल आने से दुनिया में महंगाई बढ़ेगी और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भारत जैसे विकासशील देशों को झेलना होगा। यही वजह है कि भारत ट्रंप के आगे झुक नहीं रहा है और ट्रंप टैरिफ वॉर कर रहे हैं। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र रही है। आजादी के इतने सालों बाद भी हम किसी कैंप के सदस्य नहीं हैं, लेकिन दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, खतरनाक हो रही है, उसमें लगता है कि भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की वजह से कई बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ेगी। ट्रंप के भारत से चिढ़ने की एक बड़ी वजह यही है। देखिए, अमेरिका ने तो बहुत सही पहले वो चाहते हैं कि हमारी दुश्मनी रशिया से हो जाए और चीन के साथ हो जाए, और जब भारत इन देशों के साथ दुश्मन रहेगा तो हम कठपुतले बन जाएंगे अमेरिका के। ये होने वाला नहीं है। भारत अपने रिश्ते हर एक देश से ज़रूरत के मुताबिक बनाएगा। ये अभी हमारी विदेश नीति है, और ये पिछले 10 सालों में मैंने देखी है कि किस प्रकार से विदेश नीति चलती है। भारत वो पुराना कमज़ोर देश नहीं है, और पिछले 10 साल में जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं। तो इस प्रकार का जो डिप्लोमेटिक जो दबाव में भारत आने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के फर्क को भी बखूबी दुनिया को समझा दिया है। एक तरफ पाकिस्तान है, जिसकी सेना अमेरिकी आशीर्वाद पाने के लिए अपनी जनता, उसके हक, अपने देश के हितों को भी ताक पर रख सकती है, लेकिन भारत से इस सब की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। भारत अपना हर फैसला देश हित को ध्यान में रखकर लेता है। हमारी यही नीति अमेरिका जैसी महाशक्ति को चुभती है, क्योंकि हम किसी की चापलूसी नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान भारत को बेचना चाहते हैं। एक F-35 की कीमत 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। ऐसे में इतना महंगा लड़ाकू विमान भारत खरीदेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान परस्ती की भूमिका निभाई, उसके बाद जंग में उसके हथियार कितने भरोसेमंद होंगे, ये सवाल है। इसीलिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खुलेआम ऑफर देने के बावजूद भारत ने इसे लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। दुनिया के सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 कई बार क्रैश हो चुका है। इसे अमेरिका भले ही सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान बताए, लेकिन उसे लेकर ये चिंता वाकई में गंभीर है। ये तस्वीर देखिए, ये अमेरिकी नौसेना का एक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन लेमुरे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अमेरिकी नौसेना ने एक बयान जारी करके बताया कि पायलट सुरक्षित तरीके से निकलने में सफल रहा। इस हादसे के कारणों की जांच जारी है। F-35B फाइटर जेट को अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक पोत के लिए बनाया गया है। हाल ही में भारत ने कई दिनों तक फंसे रहे ब्रिटेन का फाइटर जेट F-35B ही था, जो ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात था। जिस तरीके से यह भारत में इतने दिनों तक खड़ा रहा और इसकी मरम्मत में आने वाली दिक्कतें आई, उससे सवाल उठे कि क्या वाकई में F-35 जैसे महंगे लड़ाकू विमान को खरीदना चाहिए। F-35 फाइटर जेट अपनी बेजोड़ ताकत के बाद भी बहुत ज्यादा कीमत और उसे ऑपरेट करने में खर्च की वजह से एलन मस्क तक इसकी आलोचना का शिकार हो चुके हैं। मस्क इसे महंगा कबाड़ तक बता चुके हैं। अमेरिका से चीन। अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए एक मौका हो सकता है। एक्सपर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए कल लॉन्च हुए सैटेलाइट के जरिए हम समझते हैं। इसरो ने कल अब तक के सबसे महंगे और सबसे शक्तिशाली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार को लॉन्च किया। इस मिशन पर
$1.5 बिलियन यानी करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसे नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो अमेरिका आज हमारे साथ मिलकर सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, उसी ने 30 साल पहले भरपूर कोशिश की कि हमें रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन तकनीक जो है वो हासिल न हो। इसके लिए अमेरिका ने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उसने प्रतिबंध लगाए, कूटनीतिक दबाव डाला, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में बाधा डाली ताकि भारत को अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के विशिष्ट क्लब से बाहर रख सके। लेकिन हिंदुस्तान ने इन सारी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने दम पर ही क्रायोजेनिक इंजन को बनाकर अपनी ताकत दिखा दी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत कृषि और उद्योग को लेकर रिफॉर्म करे तो अमेरिकी टैरिफ की धमकी बेअसर हो सकती है। वक्त की मांग है कि हमारी सरकार रिफॉर्म करे। इससे यह होगा कि कारोबार में अमेरिकी निर्भरता कम होगी। अमेरिका ही नहीं, भविष्य में कोई भी देश हमें आंख नहीं दिखा पाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे समझिए। अमेरिका को भारत से $81 बिलियन का निर्यात होता है। अमेरिकी आयात में हमारी हिस्सेदारी केवल 2.4% है, यानी हम अमेरिका के बहुत छोटे कारोबारी साझेदार हैं। अगर हम कमर कस लें तो हम दुनिया के बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम दुनिया को $441 बिलियन का निर्यात करते हैं, जबकि दुनिया का बाजार $24 ट्रिलियन का है और हमारी इसमें हिस्सेदारी 2% से भी कम है। सोचिए, अगर हम इस बाजार में अपनी 1% भी हिस्सेदारी बढ़ा लें तो डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई भी देश हमें आंखें नहीं दिखा पाएगा। भारत अमेरिका को $12 बिलियन के इलेक्ट्रिक उत्पाद बेचता है, जो उसके आयात किए जाने वाले इलेक्ट्रिक उत्पाद का केवल 3% से भी कम है। वहीं हम दुनिया में $40 बिलियन के इलेक्ट्रिक उत्पाद निर्यात करते हैं, जबकि दुनिया में इसका बाजार $3.8 ट्रिलियन का है और हमारी इसमें हिस्सेदारी केवल 1% है। अगर हम इसे 1 से 2 कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा। इसी तरह से कीमती पत्थर और जेनेरिक दवा के उद्योग में सरकार बढ़ावा दे, कारोबारियों की मदद करे, अपने माल की गुणवत्ता में इजाफा करे, तो बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह मौका है अपनी कमियों को सुधारने का, ताकि हम कारोबार में आत्मनिर्भर हो सके। कोई भी देश हमें कारोबार के नाम पर ब्लैकमेल न कर सके।